गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः सूक्तिस्तवकः। मतलब इसमें सारे श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों से हमको क्या शिक्षा मिलती है हम इसमें देखेंगे। देखिए, फर्स्ट श्लोक क्या है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेन, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम करने से ही कोई भी कार्य सफल होता है। कार्याणि न मनोरथे, केवल मन की इच्छाओं से नहीं। मतलब कोई भी कार्य हम सोचते हैं कि हमको यह कार्य करना है, यह कार्य करना है, लेकिन उस कार्य को जब तक आप नहीं करोगे तब तक उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए बोला गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेन। परिश्रम करने से ही, मेहनत करने से ही कोई भी कार्य सफल होंगे, केवल इच्छा मन की इच्छा से नहीं। जिस प्रकार से न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में मृग जो है वो प्रवेश नहीं करता, उसे भी क्या करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, अर्थात परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हिरण जो है वो शेर के पास तो जाएगा नहीं कि भाई मुझे खा लो, तुम्हें भूख लगी तो तुम खा लो। जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना। तो शेर को भी क्या करनी पड़ती है, अपना शिकार ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि मेहनत करने से ही हमको कोई भी कार्य सफल होते हैं, केवल इच्छा मात्र से नहीं। फिर है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग नहीं लाया गया। ठीक है, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में नहीं लाया गया तो किम भवेत तेन पाठे, तो उन पाठों को पढ़ने से क्या फ़ायदा। यदि उसको हम उनके रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जीवन पर अच्छी अच्छी बातें जो बुक्स में पढ़ी है उसको हम अपनाते नहीं हैं अपने जीवन में, तो ऐसी बुक्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है उस पाठ से क्या लाभ। ठीक है ना। अर्थात हमें कोई भी पुस्तक पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। इसको फिर से देखिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया तो किम भवेत तेन पाठेन जीवन यो न सार्थको, तो जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है उस पाठ से हमें क्या लाभ। अतः हमें पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। फिर है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। सभी मनुष्य प्रिय वाक्य कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। इस कारण हमें हमेशा मधुर वचन ही बोलने चाहिए। मीठी वाणी के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए, अर्थात हमें अधिक से अधिक मीठी वाणी बोलकर लोगों को प्रसन्न रखना चाहिए। फिर है गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयो अपि पदमेकं न गच्छति। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है। देखो दिया है गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, मतलब चलती हुई चींटी जो है वो सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है। मतलब वो देखना कितनी धीरे 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 सैकड़ों दूरी पर चलती है ना। किंतु अगच्छन् वैतन्यो अपि पद्मेकं न गच्छति, किंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। फिर है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पीक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। क्या कहा गया है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। काकः मीन्स क्या होता है, कौवा, और पिकः मीन्स क्या होता है, कोयल। तो कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं ना। कौवा और कोयल जो है वो दोनों ही काले होते हैं।
को भेद पीक काकयोः। फिर से देखो, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पीक काकयः। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन कौवा और कोयल में क्या अंतर है? यह बात हमको कब पता चलती है? बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। जब बसंत की ऋतु आती है, जब बसंत ऋतु आती है, तब हमें इन दोनों में फ़र्क पता पड़ता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। क्यों पता पड़ता है? क्योंकि जब दोनों चिल्लाते हैं, तो हमको कौवे की और कोयल की दोनों की आवाज़ में फ़र्क पता पड़ता है। लेकिन जब दोनों एक साथ बैठ जाए तो दोनों का रंग काला होता है, इस कारण हम समझ नहीं पाते कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। ठीक है, ओके।